मैं हूं रविशंकर। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य टाइम्स के डिजिटल चैनल से। आज हम बात करेंगे मीना बाज़ार की जो फतेहपुरी मस्जिद जो जामा मस्जिद है उसके पास की हालत में दिखाना चाहता हूं आपको कि मीना बाज़ार की क्या हालत थी। बेसिकली जब वहां हम मूव कर रहे थे तो चीज़ें देखिए, रश बहुत ज़्यादा, ईद के मौके पे इतना रश था। और सबसे बड़ी बात थी कि ये सस्ते सामानों के लिए ये मार्केट जाना जाता है, लेकिन सामान सस्ता है, लेकिन क्या लोगों के जान भी सस्ते हैं? कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था इस पर नज़र नहीं आई। जो बड़ी मार्केट है दिल्लियों के, उसके अंदर आप दिल्ली के मार्केट में देख लीजिए कितने ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग शॉपिंग करने आते हैं और यहाँ सस्ते लोग थे, इसलिए सस्ता मार्केट, सस्ती जान। आप कहीं पे भी कोई सुरक्षा का कहीं कोई इंतजाम नहीं, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं, कुछ भी। थोड़े बहुत वो बाहर के आउटसाइड तो कुछ लाल किले की तरफ कुछ पुलिस वाले थे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था एक में भी नज़र नहीं आया। और ये लोग देखो किस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं। और ये चीज़, कुछ घटनाएं जब हो जाती है तो हमारी आंखें खुलती है, उसके पहले हम कहीं भी किसी चीज़ को कंसीडर नहीं करते। ये थोड़ा दुखदाई था। मैंने जब देखा चीज़ों को बहुत करीब से समझने की कोशिश किया तो सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो बटे सन्नाटा का माहौल था। यहाँ पे लोग थे, उत्साहित थे, शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन वही बात फिर से आती है कि अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कहीं से भी कुछ भी नजर नहीं आया दूर दूर तक। तो कहने का मतलब है कि मार्केट महंगी, लोग महंगे, सुरक्षा की व्यवस्था महंगी, मार्केट सस्ती, लोग सस्ते, सुरक्षा नदारत। तो कुल मिला के ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, कारण है कि ऐसी चीज़ें कुछ मैं आपको ला के दूंगा जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, जिसे आप समझोगे और जिसे आप चाहोगे कि आगे आवाज़ उठाएं और ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इंजॉय कब मातम में बदल जाता है कहना बहुत मुश्किल होता है। आए दिन घटनाएं होती रहती है, हमें सिर्फ चौकन्ने रहने की जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप देखें कहीं पे भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इतने लोग, हज़ारों लाखों लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी मैंने पर्सनली इन चीज़ों को नहीं देखा। आपको कैमरे में भी चीज़ें नज़र आ रही है, बस यही है मैं दिखाने के लिए ये खास तौर से ये वीडियो बना के लाया। देखिए कितनी आबादी है, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं जिससे आप कह सकें कि जी यहाँ लोग सुरक्षित हैं। और कोई भगदड़ मच जाए, कोई ऐसी बात आ जाए, तो इसके लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं था वहाँ पे। तो लेकिन खैर ये चीज़ें आप आगे संभलने की बात है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ऐसे कहीं पे भी गैदरिंग हो तो उसको सुरक्षित किया जाए और उसको वहाँ पे ये सिक्योर किया जाए कि ऐसी कोई घटना ना हो जाए, गलत लोग इस भीड़ का कोई फ़ायदा ना उठा लें। बस मकसद यही था हमारा। बाकी लोग अपने इंजॉयमेंट में लगे हुए थे, शॉपिंग कर रहे थे, बरसात का टाइम था। लेकिन बस वही जो कंसर्न था हमारा, वही सिक्योरिटी का कंसर्न था, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी कई चीज़ें अगर बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होने में समय नहीं लगता, 1 सेकंड के अंदर वारदात हो जाती है और फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं और सारी चीज़ें फिर हम देखते रह जाते हैं। मकसद यही था हमारा कि ये इस वीडियो को बनाया जाए और आप तक ये संदेश पहुँचाया जाए कि अपने आप को सुरक्षित रखें, प्रशासन के साथ रहें। जो व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था होनी भी चाहिए जहाँ पर हम उसका साथ दें। व्यवस्थाएँ होती है, लेकिन खास तौर पर वैसी जगह पर होती है जहाँ पर खास लोग होते हैं। मैं बार बार यही फोकस करने की कोशिश करता हूँ। सड़कें उसी गली की टूटती है जहाँ पे वीआईपी नहीं आते, और जहाँ सड़कें वहीं चमकती है जहाँ वीआईपी की लगातार एंट्री होती रहती है, आवागमन होते रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। लाइट ही उसी मोहल्ले में जली जाती है जहाँ उस तबके के लोग रहते हैं, बाकी 24 घंटा बिजली मिलती है जहाँ उस इलाके में, आप समझ ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस व्यवस्था को थोड़ा सा हमें तोड़ना होगा। एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जहाँ पे सब लोग सुरक्षित रह सकें। और जीवन बहुत अनमोल है, अमूल्य है, इसको समझना होगा उन लोगों को भी जो हमारे ऊपर हैं, जो हमें सुरक्षा देने के लिए हैं, बैठे हुए हैं, ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो अब मैं फिर से भीड़ को चीरता हुआ आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें कहीं से भी लोग हैं, इसमें इस मकसद से लोग आ रहे हैं, चलो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता इसके अंदर कैसे लोग घूम रहे हैं, जेब कतरे घूम रहे हैं, पता नहीं क्या करके चले जाएं। तो हमें नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन कहीं से कोई पूछने वाला, कहने वाला कहीं कुछ नहीं, लगातार रेला मचा हुआ है। देखिए आप कहीं से भी आपको कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल मीना बाज़ार जो फतेहपुरी मस्जिद जो अपनी जामा मस्जिद है, अब ये एग्जिट पॉइंट आगे जाके लाल किले पर निकल जाता है। तो ये सेंसिटिव कई मामलों में कई बार हो चुका है, पीछे भी घटनाएँ भी हुई है। तो उसको देखते हुए भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं वहाँ पे की गई थी जिससे हमें लगे कि लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाहर के भी लोग हैं, विदेशी लोग भी आए हुए थे, लोग नज़ारा देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मार्केट थी, लोग उसी हिसाब से शॉपिंग करने के लिए आए, भीड़ थी, ईद का मौका। तो यही चीज़ें देखिए, ये मैं आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूँ कितना रश है। मैं जब तक कंटिन्यूसली ये मूव कर रहा हूँ, कहीं पे मैं रुका नहीं हूँ। और वो देखिए मैं रुका नहीं हूँ, कहीं पे भी चल ही रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये इतने हज़ारों लोगों को मैंने क्रॉस कर लिया, लेकिन कहीं पे भी आपको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी होगी कि जो लगता हो कि कोई पहरेदार यहाँ पे खड़ा है, चौकीदार खड़ा है, ऐसा कोई भी नज़र नहीं आया आपको। तो यही कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी चीज़ें फिर स्क्रूटनी हो, जाँच की जाए और समझा जाए कि इसमें किस तरीके से किस चीज़ें
और अप्रत्याशित चीज़ें हो सकती है, उसको रोकने की बात की जाए। कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे देख करके भी इंसान दहशत में हो, गलत आदमी डरे और वो गलत करने से पहले 10 बार सोचे। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है व्यवस्था को संभालने के लिए वहाँ पे लगाई जाती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। मैं बाहर से एग्जिट होने के यहाँ से देखो मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो ये मैं चैनल को फिर से कहूँगा लक्ष्य टाइम्स को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी बारीक चीज़ें, ऐसी महीन चीज़ें देखने को मिले जो नॉर्मली बड़े चैनल वाले इग्नोर कर देते हैं, या उनको लगता है कि ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो बड़े लोग बड़ी बातें हो जाती है। बस ये बात बड़े लोग और छोटे लोगों की तो होती ही होती है, ये सब जगह होती है, ये मीडिया की बात नहीं है, सब जगह होती है। तो ये इंसान की ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है, एक आदमी एक पूरा संसार किसी के लिए होता है, ये हमें समझना होगा। सुरक्षा व्यवस्था सबको देनी पड़ेगी, जो यहाँ बिल्कुल नज़ारत थी, कहीं से भी कुछ भी नहीं था। लोग बिल्कुल ऐसे तो फिर बेखौफ होकर घूम रहे थे, लेकिन मंशा किसके क्या है ये हमें नहीं पता। भीड़ में कौन सा व्यक्ति किस रूप में घूम रहा है ये हमें नहीं पता। हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूसली। देखो मैं मूव करता आ रहा हूँ, पूरे मार्केट को क्रॉस करके मैं बाहर निकला हूँ। बस देखो यहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, फिर से इतनी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। देखो लोग बिल्कुल ही बेपरवाह होकर के शॉपिंग कर रहे हैं, और लेकिन वही ईद की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। ईद मनाने की तैयारी थी, खुशियाँ इतनी थी कि लोगों को बस एहसास ही नहीं था किसी तरीके का। और ये बहुत अच्छा माहौल भी एक तरीके से लोगों ने मेंटेन कर रखा था, लेकिन यही सी माहौल का तो गलत फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग। वो नहीं चाहते हैं कि देश में सुकून हो, अमन हो, और इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी यहाँ पे, जो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। ये देखो अभी आप कहीं पे भी अगर आपने ऐसा महसूस किया हो, देखो पूरी भीड़ को मैं चीरता हुआ बाहर निकल रहा हूँ, लगातार निकल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको समझ में यहाँ पे नहीं आया होगा कि कहीं कोई चीज़ ऐसी दिख जाए जो आपको लगे। बैरिकेड्स भी नहीं होंगे या मेटल डिटेक्टर्स भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, जहाँ पे देखो आप कितनी बार फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं कि भैया कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ अंदर तो लेके नहीं जा रहे हैं आप। तो क्या लाइफ इस तरीके से अगर डिफरेंट चीज़ें आप एनालाइज करोगे तो वो चीज़ें फिर समझ नहीं आएगी। तो ये समझने की बात होती है। ये फिर देखो मैं इस कंटिन्यूसली मूवमेंट में हूँ, और सिर्फ यही शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें कहाँ जा कर के रुकती है। और बस वही मेरा मेन कंसर्न यही था, सिक्योरिटी यहाँ पे। सिक्योरिटी यही था, लोग के जीवन के वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जी रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस वही है कि जो कंसर्न था, जो एक डर था माहौल का, वो ये था कि कहीं कोई इसमें रंग में जो है भंग ना डाल दे। कहने का मतलब है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। बस यही मेरा कंसर्न था। बाकी इस चैनल के साथ आप बने रहें, नई चीज़ लाऊंगा जो जीवन को आपको एक नए आयाम, नए डायमेंशन से समझने की कोशिश करेंगे हम इस चैनल पे। और सिर्फ खबर मकसद नहीं है, खबरों के साथ साथ फिर जीवन के हर एक पहलुओं को देखना है, उसको समझना है और डिस्कस करना है कि लाइफ को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। हमेशा सरकार की बुराई खबर बनने के लिए आप गोदी मीडिया लोग यूज़ करते हैं, ये ठीक है, लेकिन हमेशा बुराई, अंधेरे को हमेशा कोसते रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो सितारे हैं उसकी भी बातें होनी चाहिए। तो अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि एक दीपक जला लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक एनालाइज करने की बात है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसी तरफ। आप देखो मैं एग्जिट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, लाल किले की तरफ। लेकिन वो पॉइंट फिर से वही कंसर्न था। यहाँ भीड़ थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर मकसद वही, कंसर्न वही है। देखिए बस चैनल के साथ जुड़े रहें आप। ये सारी चीज़ें, इससे भी बहुत डीप स्टडी स्क्रूटनी करके मैं लाऊंगा। आप एक बड़े मार्केट को भी दिखाऊंगा कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था दिखाऊंगा कि वहाँ किस तरीके से लोगों को चेक करके जैसे अंदर उसको भेजा जा रहा है, या हर जगह हर पॉइंट पे कुछ ऐसी व्यवस्था होती है। तो ये चीज़ें क्या है, इसको समझना पड़ेगा ना। ऐसी व्यवस्था की व्यवस्था तो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। दिल्ली तो सबके लिए है, सबकी दिल्ली है, प्रशासन एक है, पुलिस एक है। तो फिर वहाँ चीज़ें बदल कैसे जाती है? क्या किस तरीके से, क्या हम आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि वहाँ पे इस तरीके के लोग रहते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं, उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है? तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें दिखनी चाहिए। अब मैं रोड पे आ गया हूँ यहाँ के, अब ये लाल किले की सड़क पे आ गया हूँ मैं मेन। यहाँ बस दिखाने को ये झूले लग रहे थे, यहाँ पे ईद की तैयारी थी लाल किले के बस बिल्कुल सामने वाले ग्राउंड पे। ये देखो बस कुछ ऑटो निकले और फिर मैं सड़क पे आ गया। उस तब तक पूरे मार्केट को मैं क्रॉस करके वीडियो बनाता रहा। ये देखिए यही वो इलाका है जहाँ पे पिछले दिनों कोई वारदात को अंजाम दिया था लोगों ने, गलत लोगों ने।